हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम गोलैंग के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम इसका फ्लो डायग्राम देखेंगे कि कैसे जो है हमारा गूगल ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट जो है वो रन करने वाला है। एंड उसके बाद हम गूगल का एक्चुअल ट्रांसलेटर देखेंगे जो गूगल पे है कि वो कैसे काम करता है। देन उसके बाद हम अपने गोलैंग एक्चुअल कोड पे जाएंगे, मतलब वीएस कोड पे जाएंगे एंड उसको डेवलप करेंगे। एंड गूगल की कुछ एपीआईज को जो है हम इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम जो है अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकें। तो फ्लो डायग्राम के अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, आपके पास बेसिकली तीन चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी कि आप किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दो लैंग्वेज आपको यहाँ पे इनपुट देनी पड़ेगी। उसके बाद कौन सा टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है, सबसे पहला इनपुट क्या आएगा, सोर्स लैंग्वेज। दूसरा इनपुट क्या आएगा, टारगेट लैंग्वेज। देन तीसरा जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा, टेक्स्ट नीड टू कन्वर्ट, मतलब जो टेक्स्ट आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये तीनों जो है आप एक एपीआई के अंदर इनपुट दोगे। उसके बाद ये किस में जाएगा, ये गूगल ट्रांसलेट एपीआई में जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से ये प्रोसेस होने के बाद डिजायर्ड रिस्पॉन्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये आज हम गूगल ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड करने वाले हैं। ये पूरा एंड टू एंड एपीआई के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना अगर आप ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम क्या क्या देखेंगे कि गूगल का एक्चुअल ट्रांसलेटर है जो वो कैसे काम करता है। तो अगर मैं बात करूं गूगल के ट्रांसलेटर की, तो हमें यहाँ पे पहले क्या देना पड़ता है, एक लैंग्वेज देनी पड़ती है जिसके अंदर हम जो है टेक्स्ट पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो इनपुट दे दी, कौन सी, एक तो जिस लैंग्वेज में हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं एंड टेक्स्ट, एंड जिस लैंग्वेज के अंदर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें दी जैसे हमने फ्लो डायग्राम के अंदर देखा था। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, इस टेक्स्ट को चेंज करके उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा रिस्पॉन्स हुआ। एंड ये क्या हुआ, हमारी इनपुट हुई। ये तीन चीजें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाउ आर यू, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा दोबारा। यहाँ पे बेसिकली भी इंटरनेट जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है। अभी इंटरनेट कनेक्शन मैंने रिस्टार्ट कर लिया तो अभी ये चल चुका है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया था हाउ आर यू, तो इसने चेंज कर दिया उसको आप कैसे हैं। तो ऐसे ही हम जो है अपने गोलैंग के प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने वीएस कोड में आया और अपने आर्किटेक्चर को मैंने फॉलो किया। जो लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता है कि अपने गोलैंग को कैसे, गोलैंग के ऐप्स को जो है आप कैसे अच्छे से ब्यूटीफाई आर्किटेक्चर में बदल सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आई बटन के ऊपर उसको दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। मैं एक बार ही आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली वही है, हमने ENV को लोड करवाया, देन हमने राउटिंग को यहाँ पे क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो राउटरिंग के अंदर जाएंगे, जो कि हमने किस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, राउटर फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। उसके अंदर बेसिकली क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पे हमने वही जो जिनका इंजन है उसको डिक्लेयर किया हुआ है। देन वर्जनिंग की हुई है। उसके बाद हमने ये यूजर, अच्छा ये लास्ट का ही आ चुका है, इसको हम ट्रांसलेटर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर राउटर, तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेटर की जो है ग्रुपिंग की हुई है। देन उसके बाद उसको क्या दिया हुआ है, एक पोर्ट दिया हुआ है कि 8000 80 80 9000 पे तू क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि नेम, मेथड, पाथ एंड हैंडलर फंक्शन जो है वो कंज्यूम कर रहा था। मतलब सारे राउट के किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो वैसे ही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, पेरेंट राउटिंग जो है यहाँ पे की हुई है। उसके बाद जितने भी राउट्स आएंगे इस राउट के अकॉर्डिंगली, तो उसके ऊपर हमने रेंज लूप चलाया हुआ है। रेंज लूप में हमने मेथड को चेक किया हुआ है कि कौन सा मेथड जो है यहाँ पे आने वाला है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे जो है मेथड गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वाले जो कंट्रोलर हैं वो हिट हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे राउट्स की तरफ कि कौन कौन से हमारे राउट्स आएंगे। तो इसके अंदर हमारा एक ही राउट रहेगा जो क्या कर रहा होगा, बेसिकली ट्रांसलेट कर रहा होगा वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे कि अभी हमने देखा गूगल के अंदर, तो वो क्या ले रहा था, दो लैंग्वेज ले रहा था एंड एक टेक्स्ट ले रहा था, तीन चीज़ों को कंज्यूम कर रहा था। तो हम भी वही करेंगे
और ये जो एपीआई रहेगी वो रहेगी पोस्ट मेथड की, एंड उसके बाद उसका पाथ, एंड उसके बाद क्या है उसका कंट्रोलर। तो कंट्रोलर हमारा ये रहा, इसके अंदर अभी खाली है, हम इसके अंदर कोड करेंगे। ठीक है, अब ये होगा कंट्रोलर के रिगार्डिंग। अभी आते हैं कांस्टेंट के अंदर, कि कांस्टेंट के अंदर हमने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, पाथ डिक्लेयर किया हुआ है उस एपीआई के कॉरस्पॉन्डिंग। देन हमने ENV के अंदर क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एपीआई का वर्जन, उसके बाद जो पेरेंट राउट था उसको, देन उसके बाद हमने अपना पोर्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिया हुआ है। तो उसके बाद अभी हमें कौन कौन चीज़ों की जो है नीड है, तो चलते हैं पहले गूगल की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है जो कि क्या है rapidapi.com। तो इस पे आके आप लोगों को जो है वो आप लोगों को ट्रांसलेटर की जो एपीआईज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। मैंने अभी बनाया हुआ है तो ये लॉग इन है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा टॉप ट्रांसलेशन एपीआई की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये दे रहा होगा गूगल ट्रांसलेट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने को एक गूगल ट्रांसलेट की जो एपीआईज हैं वो प्रोवाइड कर देगा। एंड आपने इसी को एक्टिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें 3-4 पैकेजेस मिलते हैं, तो आपने फ्री वाला चूज करना है। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप इसको एज ए लाइव प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं तो मतलब आप इसको पेड भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने इसकी एपीआई को ही कंज्यूम करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी एपीआई की रहने वाली है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे कि इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने सेम इसको ही क्या करना है, कॉपी करना है एंड अपने ENV के अंदर जो है इसको रख लेना है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको ENV के अंदर रख लेते हैं लाइक दिस, गूगल API की। ठीक है, ऐसे करके हम एक की बना लेते हैं एंड ENV के अंदर इसको रख दिया। तो जब भी ENV लोड होगी तो ये अपने आप हमें विद इन दी कोड जो है वो मिल जाएगी जहाँ पे भी हमें नेसेसरी होगा। तो ये तो हमने रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम कांस्टेंट के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है उस थर्ड पार्टी एपीआई को रखेंगे। ठीक है, तो हम कांस्टेंट फाइल के अंदर चले जाते हैं। तो कांस्टेंट फाइल के अंदर हम वो URL रखते हैं जो गूगल API का है, मतलब गूगल ट्रांसलेटर का है। ठीक है, तो HTTP गूगल ट्रांसलेटर rapidapi.com लैंग्वेज ट्रांसलेटर V2 मतलब वर्जन 2। ठीक है, तो उस एपीआई को हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। इससे क्या है, हमारी मतलब जो लैंग्वेज का ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा, मतलब लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आते हैं कंट्रोलर की तरफ फाइनली। इससे पहले मैं कंट्रोलर के अंदर कोड करूँ, हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा हेल्पर, जो कि एक्चुअल उस थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं हेल्पर को helper.go से ही हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, हमारा जो थर्ड पार्टी कॉल रहेगा। अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर का वीडियो देखा तो आप लोगों को याद होगा कि हेल्पर के अंदर मैंने बोला था कि जो कॉमन फंक्शंस रहेंगे जो आपके विद इन दी होल एप्लीकेशंस यूज़ हो सकते हैं, आप उसको हेल्पर के अंदर रखें, क्योंकि हेल्पर फंक्शन क्या होता है, हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको हेल्पर के अंदर रख रहा हूँ। तो हेल्पर के अंदर बेसिकली अभी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने फोल्डर क्रिएट करना था तो हमने कर लिया। तो अभी पहले क्या करते हैं, हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम रखेंगे टाइप्स। ठीक है, टाइप्स की जगह ना रखते हुए मैं इसको रखता हूँ मॉडल। ठीक है, ये मॉडल का यूज़ क्या है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। translate.co एंड इसके अंदर क्या रखेंगे, हम अपना स्ट्रक्ट रखेंगे। कौन सा स्ट्रक्ट, ट्रांसलेट स्ट्रक्ट। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली वही है जो हमने यहाँ पे देखा था फ्लो डायग्राम के अंदर, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। हम क्या लिखेंगे, सोर्स लैंग्वेज, दूसरा कौन सा था, टारगेट लैंग्वेज। हम सेम वर्डिंग लेके चलते हैं, लैंग्वेज एंड उसके बाद टेक्स्ट जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये तीनों किस में रहेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेंगे। तो हम इसको स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो अब क्या है, ये हम बाहर से पास करेंगे तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, हमें इसको जेसन बनाना पड़ेगा।
ताकि हम इसको बाहर से जो है पास कर पाएँ, एपीआई के बॉडी में से जो है वो रीड कर पाएँ। ठीक है, तो बॉडी जो एपीआई लेके आएगी वो क्या डेटा लेके आएगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक सोर्स SOURC एंड उसके बाद हम इसके कॉपी कर लेते हैं, देन इसी को सोर्स हो गया, टारगेट हो गया, देन उसके बाद टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को हम उधर कंज्यूम करेंगे। तो इसका हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेयर ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट एंड मॉडल डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सी डॉट बाइंड जेसन, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर पास कर देते हैं ट्रांसलेट। इसका बेसिकली रेफरेंस जाएगा एंड ये जब बाइंड कर रहा होगा डेटा को, अगर उसके दौरान कोई भी इसको एरर आता है तो वो एरर वेरिएबल के अंदर है जो वो फंस जाएगा। एंड इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम यहाँ पे एपी का रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं, सी डॉट जेसन। उसके बाद यहाँ पे कोड देना है, तो हमारे पास ऑलरेडी HTTP पैकेज अवेलेबल है, तो इंटरनल सर्वर एरर भी है, तो इंटरनल सर्वर एरर दे देते हैं। तो उसके बाद जिन डॉट एच, तो इसको एक रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसके अंदर बेसिकली हम देंगे इसको एक मैसेज, क्या देंगे, रिक्वेस्ट कांट फुलफिल। ठीक है, तो ये इसके एपी का रिस्पॉन्स रहेगा अगर कोई भी एरर आता है, तो यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। अगर मान लो ये सारी चीज़ें जो है वो सही चली, मतलब हमारा डेटा जो है वो बाइंड हो चुका है, देन हम क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हेल्पर की बारी है, हेल्पर आ जाओ, हेल्पर डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो अभी चलते हैं हेल्पर की तरफ। हेल्पर भैया, तो ये रहा हमारा हेल्पर एंड यहाँ पे हमने उसको बना दिया। अब ये क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, किस टाइप का है, मॉडल डॉट ट्रांसलेट। तो अभी हमने इसको पास कर दिया, तो यहाँ से भी एरर जो है वो चला गया। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, दो चीज़ें रिटर्न कराएंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा एंड जो एरर आएगा। हो सकता है एरर भी आ जाए, हो सकता है कि रिस्पॉन्स भी आ जाए। तो अगर एरर होगा तो सेम चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे, क्या, ये वाला एरर। ठीक है, क्या होगा इसमें, रिक्वेस्ट कांट फुलफिल बाय गूगल कर देते हैं इसको, कि गूगल भैया ने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं की। अदरवाइज क्या है, अगर फुलफिल हो गई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटस ओके। ठीक है, स्टेटस ओके। मैसेज में आ जाएगा हमारा सक्सेस। उसके बाद डेटा के अंदर हमारा आ जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर रिस्पॉन्स। ये मैंने स्ट्रिंग इसीलिए लिखा है क्योंकि जो गूगल की वो वाली एपीआई है वो रिस्पॉन्स देगी, वो बाइट्स में देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न भी दे देते हैं, एरे ऑफ बाइट एंड उसके बाद ये क्या रिटर्न में एरर। ठीक है, तो अभी इसको हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो अभी हमारा सिर्फ हेल्पर का काम रह गया, कंट्रोलर का काम डन है जी। और उसके बाद हम बस बेसिकली रिक्वेस्ट प्रिपेयर करनी है जो गूगल को जाएगी। तो हम अभी हमने सोर्स भी दे दिया उसको, हमने उसको वो भी दे दिया कि किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, हमने उसको टेक्स्ट भी दे दिया। तो अभी क्या है, एक पेलोड बनाना है जो बेसिकली मैंने अभी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मैं अभी आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को इसको थोड़ा सा करेक्ट करने दो। तो ये क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ों को एक क्वेरी बनाई है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ obj डॉट सोर्स लैंग्वेज, उसके बाद डॉट टारगेट लैंग्वेज एंड उसके बाद, और यहाँ पे टेक्स्ट आने वाला था, टेक्स्ट टारगेट लैंग्वेज एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, सोर्स लैंग्वेज। ठीक है,
तो इसका फॉर्मेट ऐसे ही रहने वाला है। ये बेसिकली क्या है, जो एपीआई हमने यहाँ पे लिखी थी ना कांस्टेंट के अंदर, इस कांस्टेंट के अंदर लिखी थी, तो बेसिकली क्या है इस एपीआई का, ठीक है, ये क्या रहने वाला है, क्वेरी पैरामीटर रहने वाला है। तो इसलिए हम ये क्वेरी पैरामीटर को यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बिल्ड करने के लिए क्या है, क्वेरी क्या है आपकी, हमारा टेक्स्ट है, और उसका टारगेट क्या है, तो टारगेट लैंग्वेज हमने पास कर दी, उसका सोर्स क्या है, कहाँ कौन सी लैंग्वेज में आ रहा है, तो वो हमने पास कर दिया। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, एंड उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, न्यू स्ट्रिंग टाइप का बना लिया। मतलब इसके अंदर कोई आलतू फालतू की चीज़ ना रहे, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग्स डॉट न्यू स्ट्रिंग रीडर कर दिया, जो कि स्ट्रिंग्स डॉट रीडर टाइप का हमें मिल जाएगा यहाँ पे पेलोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट के अंदर ये वाली चीज़ थी, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल के साथ ताकि ये पब्लिकली हमें मिल जाए, कांस्टेंट डॉट टी। तो हमारे पास यूआरएल भी आ गया है, पेलोड भी रेडी है, और ये एपीआई किस टाइप की है, इसको हम स्टैटिक पोस्ट ना लिख के हम इसको कर देते हैं http डॉट मेथड पोस्ट, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो हम इसको टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, खाली बाइट्स को यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, एंड एरर को यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एरर आया इस रिक्वेस्ट को दौरान, तो ये क्या होगा, खाली बाइट्स को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज एरर को जो है वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेडर्स जो हैं हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, लाइक आपकी जो कंटेंट टाइप है आप कौन सा दे रहे हो, उसके बाद एक्सेप्टेड इनकोडिंग जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एपीआई की। तो एपीआई की हमने कहाँ पे दी थी, हमने दी थी os.get env, एंड इसके अंदर हमें की पास करना पड़ेगा। तो env के अंदर हमने क्या किया था, गूगल एपीआई की, तो हम वो इसके अंदर लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप वो वाली की जो है आ जाएगी। उसके बाद हम रैपिड होस्ट जो है यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये हमने जो भी रिक्वायर हेडर थे वो यहाँ पे दे दिए। उसके बाद क्या है, हम अब बारी आती है इस रिक्वेस्ट को हिट करने की, ठीक है। रिक्वेस्ट को हिट कैसे करेंगे, तो वो लिख लेते हैं अभी यहाँ पे हम HTTP पैकेज से हम क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे, ठीक है। तो उसका डिफ़ॉल्ट क्लाइंट जो है हम वो यूज़ करेंगे, डू। अब ये डू क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को हिट करेगा। ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है, HTTP रिक्वेस्ट की, एंड ये क्या ले रहा है, HTTP रिक्वेस्ट जो है वो एज ए रिक्वेस्ट पैरामीटर ले रहा है, तो हम इसको ही पास कर देंगे। तो ये रिक्वेस्ट हमारी क्या कर देगा, हिट कर देगा। अब ये क्या देगा, अब ये दो चीज़ें देगा, एक तो क्या रिस्पॉन्स होगा और एक क्या होगा, एरर, ठीक है। अब इसने दोनों चीज़ें रिटर्न कर दी। अगर एरर आया तो हम इस चीज़ को ही यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर एरर आया तो एरर यहाँ से ही वापस हो जाए खाली बाइट्स के साथ। अगर मान लो रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, हमारी जो कोड है वो सक्सेसफुली चल रहा है, तो हम पहले रिस्पॉन्स का जो बॉडी है वो क्लोज करेंगे, लाइक रिस्पॉन्स डॉट बॉडी क्लोज। क्योंकि गाइस जब भी आप किसी थर्ड पार्टी एपीआई को अपने कोड में इंटीग्रेट कर रहे हो एंड उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा हो, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बात आएगा ही, उसका बॉडी क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तो आपके डेटा के अंदर मिसलेनियस चीज़ें हो सकती हैं, डेटा के साथ छेड़खानी हो सकती है, हो सकता है कोई हैकर आपके डेटा को चेंज कर दे। तो आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफर तभी रन होता है जब कोई नियर बाय फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू को रिटर्न करता है, तब ये डेफर एग्जीक्यूट हो जाता है अपने आप, ठीक है गाइस। तो अभी बार रही आती है रिस्पॉन्स की बॉडी को रीड करने की। तो हम यहाँ पे आयो यूटिल एक पैकेज है गोलैंग का, उसके अंदर क्या करेंगे, हम रीड ऑल करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या देंगे, इस रिस्पॉन्स को देंगे, मतलब जो उसकी बॉडी है वो, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमारी बॉडी जो है उसको रिटर्न करेगा, एंड उसके बाद एक एरर जो है ये भी रिटर्न करेगा। तो एरर को फिर से हमें वैसे ही करना है गाइस। गोलैंग के अंदर जो एरर हैंडलिंग है वो आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्राई कैच नहीं होता है, तो इसीलिए आपको इसी जो फ्लो से है वो चलना है। आपको कहीं भी जो है एरर मतलब वो नहीं करना, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, डेफर बॉडी डॉट
सॉरी हमने क्लोज कर दिया ना उस रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी के अंदर सारी चीज़ ले ली और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। ये किस फॉर्म में है, बाइट फॉर्म में है। तो इसको क्या करेंगे, हम रिटर्न करवाएंगे यहाँ से, रिटर्न बॉडी, एंड उसके बाद यहाँ पे एरर जो है हम वो नील कर देते हैं, क्योंकि अगर एरर होगा तो वो यहाँ से ही आ जाएगा, वरना आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्पर का काम। अभी हमने इसको इंक्लूड भी कर लिया एंड हमारी एप्लीकेशन हो गई है रेडी। अब इसको करते हैं रन और देखते हैं कितने एरर आते हैं। गो रन main.go। तो यहाँ पे इसको हमने रन कर दिया, तो यहाँ पे चल चुका है। किस पोर्ट पे है, 8000 पोर्ट पे है। एंड उसके बाद हमारी जो URL है वो क्या है, v1/google/translate। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद चलते हैं हमारे पोस्टमैन पे। तो ये कह रहा है अपडेट कर लो, बट हमने नहीं करना है। लोकल होस्ट 8000, उसके बाद वही वाला ए पे जो हमने वहाँ से कॉपी किया है। उसके बाद इसको किसका बनाना है, मेथड कौन सा रखना है, पोस्ट का। बॉडी में आना है, रॉ में जाना है, आपको यहाँ पे चूज करना है जेसन, क्योंकि हम कौन सा पास करने वाले हैं ऑब्जेक्ट, जेसन, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से टाइप लिए थे वो चेक कर लेते हैं। हमारे मॉडल के अंदर, तो ट्रांसलेट के अंदर गए हम, सोर्स, ठीक है। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद इसकी वैल्यूज दे देंगे। सोर्स के अंदर उसका टारगेट, ठीक है, एंड उसके बाद टेक्स्ट। तो टारगेट को भी एक बारी मैच कर लेते हैं, कोई मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि हो हमारे से, ठीक है। तो यहाँ से एक बारी रीवेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सोर्स है बेसिकली उसको हम इंग्लिश में देंगे। यहाँ पे क्या चलेगी, कोडिंग, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, जो IS कोड्स हैं वो चलेंगे यहाँ पे। तो सोर्स हमें क्या देना पड़ेगा, EN, इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद किस लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है, लाइक हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, जैसे ही हमने इस गूगल वाले में किया था, जो कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे थे। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ें जो है वो पास करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले हेलो पास करते हैं और देखते हैं AP का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो इसको जैसे ही मैंने हिट किया तो इसके अंदर आ गया डेटा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, नमस्ते। तो इसके अंदर हमारी ट्रांसलेशन जो है हेलो की हो चुकी है। अब पास करते हैं हाउ आर यू। अब हिट करके देखते हैं क्या ये ट्रांसलेट कर पाएगा। तो जी हाँ, इसने कर दिया है, उसको इसने लिख दिया आप कैसे हैं। तो आप भी ऐसे करके जो है अपना खुद का गूगल ट्रांसलेटर जो है वो बना सकते हैं। ये जो सोर्स कोड है इसको मैं गिटहब पे पुश करके आप लोगों के साथ जो है गिट का रेपो वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इस कोड को एक्सेस कर पाएँ एंड अपनी खुद की गूगल ट्रांसलेटर जो प्रोजेक्ट है वो बना पाएँ एंड खुद के प्रोजेक्ट के अंदर इसको लगा पाएँ। ऐसे ही फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे कुछ आगे की चीज़ों पे, उसमें हम AI तरफ भी बढ़ेंगे और हम ब्लॉकचेन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे दिमाग में हैं जो सारे कवर करेंगे। तो आपका बस एक ही काम है, पहला वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे। और चौथा काम, सॉरी पांचवा काम, पांचवा, ठीक है, वो क्या है कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, ताकि लोग जो हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें एंड अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खुद से बनाएं। आपकी डिपेंडेंसी ना हो किसी भी जगह पे और किसी भी एक्स्ट्रा बंदे पे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी किसी अपने सीनियर डेवलपर पे या कोई भी डेवलपर पे आपकी किसी की डिपेंडेंसी हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आपने खुद का अपना गूगल ट्रांसलेटर बना लिया तो आप कुछ भी बना सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।